संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सभी लोग कारक का वाचन करेंगे, यानी कि वाचन का मतलब है केवल सूत्र और उदाहरण पढ़ेंगे। पूरा कारक का रिवीजन हो जाएगा इससे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कारक शब्द कैसे बना है। कारक शब्द में क्री धातु ड़ौल प्रत्यय है। ड़ौल प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगता है। ड़ौल में ऊ शेष बचता है। ऊ का अक आदेश हो जाता है। ऊ यानी कि ए वाला ऊ नहीं, एक मिनट, ए वाला ऊ नहीं, ए वाला ऊ नहीं होगा, ए वाला ऊ होगा। ऊ यानी कि वा पर छोटा उपमात्रा, इसका ऊ का अक आदेश हो जाता है और इससे बनता है कारक। ड़ौल प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। कारक का अर्थ ही होता है कि क्रिया को करने वाला, यानी कि क्रियाजनकत्वम इत कारकत्वम। इसका कारक की परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यानी कि क्रिया का जो जनक होता है। जनक का मतलब होता है उत्पन्न करता, उत्पन्न करने वाला, उसे कारक कहा जाता है। अब देख लेते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथेयुचा अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्, यानी कि कारक कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। क्रिया और कारक किसे कहते हैं? क्रिया जनकत्वम। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, सभी लोग इसको याद कर लेंगे। क्रिया जनकत्वम, जनकत्वम एक मिनट, हाँ, क्रिया जनकत्वम चला गया, चलिए ठीक है, यहाँ से लिख दे रहे हैं क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सूत्र देखते हैं प्रथमा विभक्ति का। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक का अर्थ शब्द होता है। इसका उदाहरण है प्रस्थो व्रीहि, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। पूछ लेता है कि प्रस्थों में प्रथमा विभक्ति किस कारण हुई है। तो प्रस्थों में प्रथमा विभक्ति परिमाण मात्र से हुई है, क्योंकि प्रस्थो क्या है? एक परिमाण है। यह जो है नपना आप कह सकते हैं। जैसे पहले समय में तराजू राजू सबके पास बाट नहीं होता था, तो लोग एक आंकड़ा लगाते थे। जैसे आप लोग अभी देखते होंगे, एक देशज शब्द है मुनौठी, चंगेरी, गांव में आप लोग अभी सुनते होंगे। तो क्या है, इससे जो है औरतें नपना बना के रखती थी। जैसे गेहूँ देती थी जब पिसाने के लिए, या कोई भी चीज़ नापती थी, तो उससे उनका आंकड़ा रहता था कि इसमें जो है आध सेर, 1 पसेरी, 1.5 पसेरी आता है। तो पुराने समय में प्रस्थो रहा होगा कोई पात्र नपना। और व्रीहि का मतलब होता है चावल। व्रीहि का क्या अर्थ होता है? चावल। तो चावल एक मतलब व्रीहि क्या है? प्रातिपदिक है। अगर पूछ ले व्रीहि में प्रथमा विभक्ति किस कारण हुई है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र से इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। प्रस्थों में परिमाण मात्र से प्रथमा विभक्ति हुई है। चलते हैं अगला देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा के अन्य उदाहरण देखिए। से उच्चई, निश्चयी, अलिंग, कृष्णः, श्री, ज्ञानम, तटः, तटी, तटम। एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे कि वैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो अव्यय होते हैं उनका रूप नहीं चलता है, लेकिन बाबूराम सक्सेना में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर साफ दिया हुआ है अव्यय में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वहाँ दिया गया है पेज, तो
देखना पड़ेगा किस पेज पे है। एक मिनट देख के हम बताते हैं कि किस पेज पर है। हाँ, पेज नंबर 177 पर बाबूराम सक्सेना में देखेंगे, वहाँ साफ लिखा है कि प्रत्युत अव्ययों तक में भी संस्कृत व्याकरण प्रथमा लगाते हैं, जैसे निश्चयी, उच्चयी आदि। यदि न लगाएं तो उन अव्ययों का अर्थ ही ना निकले। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है और सूक्ष्म प्रश्न बन सकता है कि अव्यय में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबोधने चा, या दूसरा सूत्र है संबोधने चा सूत्र कहता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को पुकारना हुआ, हे बालक, तो हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हे बालको, हे कन्या। यहाँ देखेंगे आप लोग बाल को लिखा है तो विसर्ग का ओ हुआ है, ये प्रथमा विभक्ति है। हे बालका, हे बालका। चलिए द्वितीय विभक्ति पर चलते हैं। प्रथमा विभक्ति समाप्त हो गई। द्वितीय विभक्ति में पहला सूत्र है कर्तुरी शिप्तमम कर्म। कर्तु ईप्सितमम कर्म, जिसकी कर्म संज्ञा की जाएगी वह पदार्थ कर्ता की क्रिया द्वारा उस कर्ता को अभीष्टतम होना चाहिए। जैसे मासेसु अश्वम बध्नाति, पैसा ओदनम भूंगते, यात्री ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। अगला सूत्र है या विधि सूत्र है कर्मण द्वितीया, यानी कि इससे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मण द्वितीया यानी कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्तो हरिम भजति, ब्रह्मचारी वेदम अधीते। अगला सूत्र है तथा युक्तम च निप्सितम, जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, अकथितं च। ये इसका देखते हैं अकथितं च। इसमें आप लोग पढ़ेंगे 16 द्विकर्मक धातु, जहाँ जो 16 द्विकर्मक धातु परिगणित हैं, जहाँ उनका प्रयोग होगा तो उनके गौड़ कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दूह याच पच दंड रुधि प्रच्छिचि ब्रू, सासजीय मथ मूसाम, कर्मयुक स्याद कथितं तथा स्यान्निह्रे कृष्वहाम। एक कारिका है, इसमें जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं तो कारिका के माध्यम से बताया गया है। अब इसका पहला उदाहरण देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे दुह, यानी कि दुह धातु का उदाहरण देखेंगे। अविवक्षित वाक्य, कृष्णा गाम दोग्धि पया। अब यहाँ देखेंगे आप लोग कृष्णा गाम दोग्धि पया है, तो गाम क्या है, गौड़ कर्म है या अविवक्षित है। दोग्धि यानी कि यह दुह धातु का प्रयोग हुआ है। पया यहाँ क्या है, प्रधान कर्म है। अब गाम में पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर प्रयोगकर्ता की विवक्षा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं, गलत नहीं है। अगर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब भी नहीं गलत है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गोह, गोह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। कृष्णा गोह दोग्धिपया तब भी सही है। कृष्णा गाम दोग्धिपया तब भी सही है। अब इसमें देखिए कर्ता क्या है, कृष्ण है, क्रिया क्या है, दोग्धि है, विवक्षित कर्म या मुख्य कर्म क्या है, पया है, अविवक्षित या अकथित या अप्रधान कर्म क्या है, गाम है। कृष्णा गाम दोग्धि पया। दूसरा उदाहरण है याच धातु का, वामना बलिम वसुधाम याचते। यहाँ बलिम क्या है, गौड़ कर्म है। गौड़ कर्म में क्या हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ हम वलेह का भी प्रयोग कर सकते हैं, वामनः बले वसुधाम याचते। यहाँ भी वलेह क्या है, पंचमी विभक्ति का एक वचन है। जैसे हरे, हरे लिखते हैं ना, हरे की तरह ये भी रूप बनेगा वलेह। अब यहाँ देखिए वामना क्या है, कर्ता है, याचते क्या है, क्रिया,
प्रधान कर्म क्या है या मुख्य कर्म क्या है या विवक्षित कर्म कह लीजिए, वसुधाम है। गौड़ कर्म या अकथित कर्म या अविवक्षित कर्म या अप्रधान कर्म क्या है, वलिंग है। उसी तरीके से पच है, पच सीता तंडुलान ओदनम पचति, इसको हम सीता तंडुलई ओदनम पचति भी लिख सकते हैं। दंड का उदाहरण देखते हैं। नृपः शतं गर्गान दंडयति, तो नृपः गर्गेभ्यः शतं दंडयति, ये भी हम लिख सकते हैं। रुधिका रमेशा ब्रजम और उड़द्धि गाम, तो इसको रमेशा वज्रे और उड़द्धि गाम भी लिखा जा सकता है। फिर पृच्छ का उदाहरण देखेंगे। ब्राह्मणा बालकम पंथानम पृच्छति, यहाँ गौड़ कर्म क्या है, बालकम है। प्रधान कर्म क्या है, पंथानम है। पृच्छति क्या है, क्रिया है। इसको हम ब्राह्मणा बालकात पंथानम पृच्छत भी लिख सकते हैं। ची का उदाहरण है बालिका वृक्षम औचिनोति फलानि, इसको बालिका वृक्षात औचिनोति फलानि भी लिखा जा सकता है। ब्रू का उदाहरण है राधिका माळवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, इसको राधिका माळवके धर्मम ब्रूते शास्तिवा भी लिखा जा सकता है। जी का उदाहरण है मोहना देवदत्तम सतम जयति, इसको मोहना देवदत्तात सतम जयति भी लिखा जा सकता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है मथ धातु का। देवाः सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, इसको देवाः सुधायै क्षीरनिधिम मथनात् भी लिखा जा सकता है। फिर मुस का उदाहरण देखते हैं। सह देवदत्तम सतम मुसलाति, सह देवदत्तात सतम मुसलात भी लिखा जा सकता है। अगला उदाहरण है नी धातु का। पशुपालकः ग्रामम अजाम नयति, इसको पशुपालकः ग्रामे अजाम नयति भी लिखा जा सकता है। अगला ह्री धातु का उदाहरण है चौरः संतोषम धनम हरति, इसको चौरः संतोषात धनम हरति भी लिखा जा सकता है। अगला उदाहरण है कृष धातु का। बालकः ग्रामम अजाम कर्षति, इसे बालकः ग्रामे अजाम कर्षति भी लिखा जा सकता है। अगला है वह धातु का। सुरेशे ग्रामम अश्वम वहति, इसको सुरेशा ग्रामे अश्वम वहति भी लिखा जा सकता है। चलिए अगला चलिए अगले वार्तिक पर चलते हैं। अगला वार्तिक है अकर्मक धातुर्भियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्व च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, इसका उदाहरण है दुर्योधना कुरुन स्वपिति, दिनेशः मासम आस्ते, गोदोहम आस्ते, क्रोशम आस्ते। अगला सूत्र है अधि सिंह अस्था आसाम कर्म, जब अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह अस्था आस धातु हो तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे चंद्रः पीडः मुक्ता शिला पट्टम अधिशिष्ये, हरि वैकुंठम अधिसेते, अर्धासनम गोत्रभिदो अधितस्थौ, भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। अगला सूत्र है अभिनिविश्य, यानी कि जब अभिनि उपसर्ग पूर्वक विष धातु हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते, धन्या सा कामनी याम भवान मनो अभिनिविशते, यहाँ भवान रहेगा क्योंकि बाबूराम सक्सेना में मिसप्रिंट है, भवन लिखा गया है तो भवान होगा। भवान माने आप। धन्या सा कामनी याम भवान मनो अभिनिविशते। यहाँ ध्यान रहे कि अभिनि
दोनों उपसर्ग साथ साथ प्रयोग रहेगा तभी इसके आधार की कर्म संज्ञा होगी, नहीं तो अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। अगर इसमें से एक उपसर्ग का प्रयोग होगा तो अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। विष धातु रहे और उसके आगे दोनों उपसर्ग लगे रहें, अभिनि दोनों, यहाँ पर देख सकते हैं अभिनिविष्टे, यानी कि दोनों उपसर्ग साथ साथ लगा है। यहाँ भी अभिनिविष्टे दोनों उपसर्ग साथ साथ आया है, तब इसके आधार की कर्म संज्ञा हुई है। यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है उपानवध्यांग वसा। यह सूत्र कहता है कि उप अनु अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु रहे, यानी कि इसमें से कोई एक उपसर्ग रहे और वस धातु रहे तो उसके भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। से उप उन उपसर्ग हो या अनु उपसर्ग हो या अधि उपसर्ग हो और किस धातु के पूर्व में लगा हो, वस धातु के पूर्व में लगा हो, तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे हरि वैकुंठम उपवसति उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति। अगला है वार्तिक है, ये इसका निषेध करता है। जो तीनों सूत्र अभी आप लोग पढ़े हैं कि कौन कौन सूत्र पढ़े हैं, अधिसिंह अस्था साम कर्म अभिनिविष्ट उपान मध्यांग वसा, ये तीनों सूत्र जो है आधार की कर्म संज्ञा करने वाले हैं। अब एक वार्तिक आ गया है, ये आधार की कर्म संज्ञा जो करने वाले सूत्र है उसका निषेध करता है। ये कहता है यदि वस धातु व्रत उपवास करने के अर्थ में होगी तो कर्म संज्ञा नहीं होगी, तब अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। जैसे विश्वामित्र बने उपविशति, यानी कि विश्वामित्र वन में उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो बने, यहाँ बने में अधिकरण, बने की अधिकरण संज्ञा हो गई है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है बने, सप्तमी विभक्ति एक वचन। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया धातोर अर्थांतरे वृत्तेर धात्वर्थेन उपसंग्रहात् प्रसिद्धे अविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया। यहाँ इसके बारे में थोड़ा से आप लोगों को पढ़ के बताना चाहेंगे क्योंकि ये कम समझ में आता है। ये क्या कहता है, जब धातु का अर्थ बदल जाए, जैसे वह धातु का अर्थ होता है ढोना, वह का मतलब क्या होता है ढोना, लेकिन जब वह का अर्थ बदल जाए, जैसे नदी बहती, यहाँ वह का अर्थ क्या हो गया, मतलब संदन करना, जैसे बहाव, जल का बहाव, इसका अर्थ बदला कि नहीं बदला। जब धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो जाए, जैसे जीवती, इस प्रयोग में जीवनम जीवती, जैसे हम जीवती कह दिए तो इसका क्या अर्थ होगा जीवनम जीवती। इस प्रकार का अर्थ गम्य होने के कारण जीवन की कर्मता छिपी हुई है। जब धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो, जैसे मेघो वर्षति, यानी कि मेघ ही बारिश करता है, एकदम प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, ये तो सबको पता है। यहाँ वर्षति का कर्म जलम अत्यंत लोक विख्यात है। और जब कर्म का कथन अभीष्ट न हो, जैसे हितान्य यह संश्रुते स किम प्रभु, इस प्रयोग में हित कर्म है पर उसे कर्म बतलाना वक्ता को अभीष्ट नहीं है। सब सकर्मक धातुएं भी अकर्मक हो जाती हैं, यानी कि जितनी भी सकर्मक धातुएं हैं वो भी कभी कभी अकर्मक हो जाती हैं प्रयोग के आधार पर। इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग होने पर प्रायः सकर्मक हो जाती हैं, जैसे प्रभु चित्तम यो जनो अनुवर्तते, अचल तुंगम शिखरम आरुरोह, नो उत्पतति वा दिवम, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचो अर्थो अनुधावति इत्यादि। धातोर अर्थांतरे वृत्ते धात्वर्थेन उपसंग्रहात् प्रसिद्धे अविवक्षातः
कर्मणो अकर्मिका क्रिया, जैसे प्रभु चित्तम यो जनो अनुवर्तते अचल तुंग शिखरम आरुरोह नो उत्पतति वा नोत्पतति वा दिवं ऋषीणां पुनराद्यानां वाच्यम अर्थो अनुधावति। अगला है उभ सर्वतसोः कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। ये क्या कहता है? उभयः सर्वतः धिक् ऊपर परि अधोअधा तथा अध्यधि शब्दों का जिससे संयोग होगा उसमें द्वितीया होगी। जैसे उभयतः कृष्णम गोपा, यहाँ उभयतः का प्रयोग है। उभयतः का किससे योग है, किससे संयोग है? तो कृष्ण से है ना, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, तो उभयतः का संयोग कृष्ण है, तो कृष्ण में द्वितीय विभक्ति होगी, हो जाएगा कृष्णम गोपा। उसी प्रकार से सर्वतः कृष्णम गोपा धिक पिशुनम धिक त्वाम पापिनम ऊपर परिलोकम हरि अधो अधो लोकम पाताला। ध्यान रहे, जब एक बार अधा का प्रयोग होगा तो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जब दो बार, यहाँ देखिए अधा अधा, यहाँ दो बार आया है अधा अधा, यहाँ विसर्ग संधि से ओ हो गया है, तो हो गया है अधो अधो लोकम पाताला। नवान मेघान अधो अधः अध्यधि लोकम। अगला वार्तिक है अभितः परितः समया निक्सा ह प्रतियोगे अपि द्वितीया। जैसे परिजनः राजानम अभिता तस्थौ। रक्षांसि वेदिं परितो निरास्थत ग्रामं समया निक्सा वा हा सठम मातु हृदयं कन्यां प्रति स्निग्धं भवति। अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा त्वां मां हरि रामम अंतरेण न किंचित जानामि त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुं समर्था। अगला सूत्र है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। ये क्या कहता है कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे, जैसे कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो, समय और मार्गवाचक शब्द में द्वितीया होती है। जैसे कुछ मतलब वो लगातार जारी भी रहे, लेकिन क्या रहे, समय रहे या मार्गवाचक रहे। जैसे चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, यहाँ चत्वारि वर्षाणि देख रहे हैं, ये वर्षाणि क्या है, समय है। चत्वारि क्या है, 4 वर्ष समय, यानी कि समय कितना है, 4 वर्ष, मतलब 4 वर्ष ये लगातार जारी है, इसलिए इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे। सहस्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान् क्रोशं कुटिला नदी सभा वैस्तृणी राजन सतयोजनम आयता। 10 योजन विस्तीर्णा 30 योजनम आयता छाया वानर सिंहस्य जले चारुतरा अभवत। अगर यहाँ जैसे जब वो क्रिया लगातार जारी रहेगी तो द्वितीय विभक्ति का कालाध्वनो और अत्यंत संयोगी से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन जब फल की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि कार्य समाप्त हो जाएगा, से समय और मार्गवाची रहेगा लेकिन फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अभी आगे सूत्र मिलेगा, वो भी मिलेगा। हाँ देखिए, यहाँ हम दोनों सूत्र इकट्ठा लिखे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, अपवर्गे तृतीया मासेन व्याकरणम अधीतवान। यहाँ मासेन व्याकरणम यानी कि महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया है तो फल की प्राप्ति हो गई है, इसलिए मासेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। मासेन व्याकरणम अधीतवान क्रोशेन पुस्तकम पठितवान चतुर्भिः वर्षैः गृहं निर्मापितवान पंचविंशत्या दिवसैः इमं ग्रंथं लिखितवान सप्तभिः दिनैः निरोगो जाता।
योजनाभ्यां कथां समाप्तवान्। एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया ये कहता है एन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय और षष्ठी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामं ग्रामस्वा दक्षिणेन तत्रागारं धनपति गृहान् उत्तरेण अस्मदीयं ग्रामं दक्षिणेन विद्यालयः अस्ति ग्रामस्य उत्तरेण नदी अस्ति। अगला सूत्र है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। ये कहता है जब गत्यर्थक धातुएं हों यानी कि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जैसे या, गम, ईड़, चल का कर्म मार्ग नहीं रहता है और क्रिया निष्पादन में शरीर से व्यापार करना पड़ता है तो उस कर्म में द्वितीय या चतुर्थी विभक्ति होती। जैसे गृहम गृहाय व गच्छति यानी कि जा रहा है ना। गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायाम अनध्वनि गृहं गृहाय वा गच्छति। बालकः गृहं गृहाय वा गच्छति। बालक घर जा रहा है तो यहाँ गृहम में चतुर्थी का भी प्रयोग हो सकता है और द्वितीया का भी प्रयोग हो सकता है। अगला है सूत्र दूरांति कार्तेभ्यो द्वितीया चा यानी कि ये कहता है दूर और अंतिक में द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामात् ग्रामस्य वा दूरम दूरेण दूरात् दूरे वा। दूरांत का अर्थ ही षष्ठ अंतरस्याम। जैसे वनम ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरम प्रत्यासन्नो माधवी मंडपस्य कर्णपुरम प्रयागस्य प्रयागाद् वा समीपम। सप्तम अधिकरणे च ग्रामस्य दूरे अंतिके वा। यहाँ समझने के लिए दोनों इकट्ठा लिख दिए हैं सूत्र। ग्रामस्य दूरे अंतिके वा। चलिए अगले सूत्र पर चलते हैं। पृथक बिना नानाभिस्तृतीया अंतरश्याम यानी कि पृथक बिना नाना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि लक्ष्मणं लक्ष्मणेन लक्ष्मणाद् वा पृथगुवास। रामेण रामं रामाद् बिना दशरथो न जीवत। जलम जलेन जलाद बिना कमलम स्थातुं न शक्नोति। कौरवाः पांडवेभ्यः पृथग वसन नाना नारीं निष्फला लोक यात्रा। अगली कारिका है गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधान्ये निह्रीकृष्वहां विभक्ति प्रथमा गेया द्वितीया च तदन्यतः। अब ये कारिका क्या कहती है कि इसके पहले भी आप लोग 16 द्विकर्मक धातु पढ़ चुके हैं और कथितन च सूत्र के तहत, तो यहाँ उसका जिक्र करना चाहेंगे कि जो पूर्व में कही हुई 16 द्विकर्मक धातुएं थी उनके उन धातुओं के कर्मवाच्य बनाने में जो दुह से लेकर के मुस तक हैं, दुह से लेकर के मुस तक में गौड़ कर्म में और निह्रीकृष वह जो 4 धातुएं अंत में हैं उनके प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और शेष कर्म में अर्थात दुह से मुस तक के प्रधान कर्म में और निह्रीकृष वह के गौड़ कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब यहाँ देखिए कर्तृवाच कर्मवाच्य दिया है। जैसे गोपः धेनुं पयो दोग्धि। जब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो यहाँ धेनु में द्वितीय है तो यहाँ धेनु में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गोपेन धेनु पयो दूह्यते। उसी प्रकार से देवाः समुद्रम सुधाम ममंथु हो जाएगा देवैः समुद्रः सुधाम ममंथे। सः अजाम ग्रामं नयति तेन अजा ग्रामं नीयते। बालकः अजाम ग्रामं हरति
बालकेन अजा ग्रामं ह्रियते स अश्वं ग्रामं कर्षति तेन अश्वः ग्रामं कृष्यते सः धेनुं ग्रामं वहति तेन धेनुः ग्रामं ऊहते। चलिए अगला है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता सड़ो कर्म। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जैसे गम या इड़ आदि, ऐसी धातुएं जिनका अर्थ कुछ समझना या ज्ञान प्राप्त करना हो, जैसे बुध ज्ञा विद। ये सूत्र कहता है, आगे क्या कहता है कि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ खाना हो, जैसे भक्ष भुज आदि। ये कहता है ऐसी धातुएं जिनका कर्म कोई शब्द हो, जैसे पठ उच्चर बोलना, इनकी पठ माने पढ़ना, उच्चर माने बोलना आदि। और ये सूत्र क्या कहता है कि ऐसी धातुएं जिनका कोई कर्म ना हो, जैसे उत्तिष्ठ उठना, आस बैठना, इनका साधारण दशा का यानी कि जो अड़िजंत में जो करता रहता है वह अड़िजंत अर्थात प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे अड़िजंतावस्था यानी कि साधारण दशा और प्रेरणार्थक अवस्था। शत्रुः स्वर्गम अगच्छन्, तो हो जाएगा शत्रुन स्वर्गम अगम्यत। स्वे वेदार्थम अविदुः स्वान वेदार्थम अवेदयत्। देवाः अमृतम आस्नन् देवान् अमृतम आस्यत्। विधि वेदम अध्येत विधिं वेदम अध्याप्यत्। पृथ्वी सलिले अस्ति पृथ्वीं सलिले आस्यत्। ह्री क्रो अंतरश्याम, ये विकल्प प्रस्तुत करता है। जैसे हरति कटम भृत्यः का हो जाएगा हार्यति कटम भृत्यम भृत्येन वा। यहाँ तृतीया का भी प्रयोग होगा और द्वितीया का भी, भृत्यम भृत्येन दोनों बनेगा। अभिवादी दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, ये भी वार्तिक है, ये भी विकल्प प्रस्तुत करेगा। जैसे अभिवदति देवम भक्ता या पश्यति देवम भक्ता। प्रेरणार्थक अवस्था में होगा अभिवादते देवं भक्तम भक्तेन वा दर्शते देवं भक्तम भक्तेन वा। अगला वार्तिक है जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, यह केवल कर्म करेगा। जैसे पुत्रो धर्मम जलपति भासते वा पुत्रम धर्मम जलपति भासते वा का पुत्रम धर्मम जलपति भासति वा ही होगा। अगला है चलिए यहीं से पढ़ना है। नी यो ह्योर न, ये कहता है नी और वह धातुओं के प्रेरणार्थक रूपों के प्रयोग में प्रकृत दशा का कर्ता कर्म ना होकर करण ही होगा। जैसे भृत्यो भारम नयति वहति वा भृतेन भारम नायति वाहयति वा आदि। खाद्योर्न बटुना अन्नम अति खादति बटुना अन्नम आद्यति खाद्यति वा। भक्षे हिंसार्थस्य न, इसका उदाहरण है भक्षति अन्नम बटुः भक्षति अन्नम बटुना। दृशेष्य दर्शति देवं भक्तम। अब आगे आ गया कर्म प्रवचनी संज्ञा। कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया, यह विधि सूत्र है। क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्नावाचका नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः अनुर्लक्षणे। इसका उदाहरण है जप
जप जप मनु प्रावर्षत तृतीयार्थे। इसका उदाहरण है नदी मनुस्त सेना हीने अनुहरिम सुरा उपो अधिके चा हरिम सुरा उपपरार्धेर हरे गुणा लक्षणेद भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवा वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत भक्तो विष्णु प्रति पर्यनुवा लक्ष्मी हरिं प्रति वृक्षम प्रति सिंचति। आविर्भागे संज्ञा सूत्र है। इसका उदाहरण है हरिम अभिवर्तते भक्तो हरिम अभि देवम देवम अभिसिंचति अतिरति कर्मणे चा अतिदेवान कृष्णा। अब तृतीय विभक्ति में देखेंगे साधकतम साधकतम करणम संज्ञा सूत्र है। जैसे रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति कर्ति कर्ण्योस तृतीया। यह सूत्र जो है तृतीय विभक्ति का विधान करता है। यह विधि सूत्र है। जैसे रामेण रावणा अहन्यत हतोवा रामेण सुप्यते मया जीविते रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति रामः रावणं बाणेन हतवान दिवः कर्म चा अक्षयी अक्षान वा दीप्यति संज्ञो अंतरस्याम कर्मणि पित्रा पित्रम वा संजानीते प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम प्रकृत्या दयालु। नाम्ना सुतेक्षा चरितेन शान्तः सुखेन जीवति शिशुः क्लेशेन अस्थातुं शक्नोति अर्जुनः सरलतया पठति गोत्रेण गार्ग्यः समेन एति विषम एड़ एति द्विद्रोणेन धान्यं क्रीडाति। अपवर्गे तृतीया मासेन व्याकरणम् अधीतवान् क्रोशेन पुस्तकं पठितवान् चतुर्भिः वर्षैः गृहं निर्मापितवान् पंचविंशत्यः दिवसैः अयमिमं ग्रन्थं लिखितवान् सप्तभिः दिनैः निरोगो जातः योजनाभ्यां कथां समाप्तवान् सः युक्ते अप्रधाने पुत्रेण सह पिता गच्छति पित्रा सह पुत्रा गच्छति रामः जानक्या साकं गच्छति हनुमान् वानरैः सार्धं जानकी मार्गयामाश उपाध्यायः छात्रैः समम् अस्नाति पृथक् विना नानाभिस्तृतीयान्तरस्याम् उर्मिला 14 वर्षाणि लक्ष्मणं लक्ष्मणेन लक्ष्मणाद्वा पृथगुवास रामेण रामं रामाद् विना दशरथो नाजीवत जलं जलेन जलाद् विना कमलम् स्थातुं न शक्नोति। कौरवाः पाण्डवेभ्यः पृथग्वसन् एनां विकाराः सः अक्षराकारा अस्ति देवदत्तः शिरसः खल्वाटो अस्ति गिरधरः कर्णेन बधिरः रमेशः पादेन खञ्जः सुरेशः कट्या कुब्जः तुल्यार्थैर्तुलोपाभ्यां तृतीयान्तरस्याम् कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः सदृशः समो वा दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान् नासीत् न अयं मया मम वा पराक्रमं बिभर्ति हेतौ पुणेन दृष्टो हरिः अध्ययनेन वसति धनं परिश्रमेण भवति तेनापराधेन दण्ड्यो असि बुद्धिविद्या वर्धते इत्थं भूतलक्षणे जटाभिस्तापसा यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा वार्तिक है। जैसे पशुना रुद्रम यजते चतुर्थी विभक्ति कर्मणा यमभिप्रयति सा संप्रदानं विप्राय गाम ददाति क्रियाया यमभिप्रयति सोऽपि संप्रदानं यह वार्तिक है। जैसे पत्ते सेते चतुर्थी संप्रदाने विधि सूत्र है। ये चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति रुच्यर्थानां प्रीयमाणा विष्णवे रोचते भक्ति
बालकाय मोदका रोचन्ते सम्यक् भुक्त्वते पुरुषाय भोजनं न स्वदते धारेरुत्तमर्णाः श्यामा अश्वपतये सतं धारयति गोविन्दो रामाय लक्ष्यं धारयति क्रुद्धद्रुहिर्ष्यासूयार्थानामियं कोपाः स्वामी भृत्याय क्रुध्यति सठाः सर्वेभ्यो द्रुह्यन्ति दुर्योधनः पाण्डवेभ्यः ईर्ष्यति अस्म खलाः सज्जनेभ्यः असूयन्ति क्रुद्ध द्रुह यानी कि इसमें से जो धातुएं गिनाई गई उसमें से केवल क्रुद्ध और द्रुह धातु हो और वह उपसर्ग सहित हो तो कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति या संद्रुह्यति पिता पुत्रम संक्रुध्यति। प्रत्यांभ्याम श्रुः पूर्वस्कर्ता जैसे कृशो विप्राय गाम प्रतिसृणोति आसृणोति वा परिक्रयणे संप्रदानम अंतरश्याम जैसे शतेन शताय वा परिक्रीता। तुमार्थाच भाव वचनात् जैसे यागाय याति सैनाय इच्छति उत्थानाय यतते मरणाय गंगातटं गच्छति दानाय धनम अर्जति स्पृहेरिप्सिता पुष्पेभ्यः स्पृहति तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक है। जैसे मुक्तये हरिं भजति धनाय प्रयतते शिशु मोदकाय रोदिति काव्यम यशसे सक्टाय दारु आभूषणाय सुवर्णम। अगला वार्तिक है कृलिप्त संपद्य मानीचा जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते उत्पातेन ज्ञाप्ते चा वार्तिक है। जैसे वाताय कपिला विद्युत। अगला भी वार्तिक है हितयोगे चा ब्राह्मणाय हितम सुखम वा क्रियार्थोपदश्चा कर्मण स्थानिनः। जैसे पिता फलेभ्यो याति नमस्कुर्मो नृसिंहाय स्वयं भुवे नमस्कृत्य बनाएगाम मुमोच। अगला सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसठयोगाश्च। जैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः रामाय नमः तुभ्यं नमः स्वस्ति भवते प्रजाभ्यः स्वस्ति अग्ने स्वाहा। पितृभ्यः सुधा इंद्राय वषट दैतेभ्यो हरिः अलम मल्लो मल्लाय। मन्य कर्मणे अनादरे विभाषा अप्राणिषु। जैसे न त्वां तृणं तृणाय वा मन्ये राधिक्षोर्यस्य भी प्रश्नः। जैसे कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा गर्गा। पंचमी विभक्ति ध्रुवम पाये अपादानम। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं अपादाने पंचमी यानी कि अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सा प्रसादात् तप्तत् वृक्षात् पर्णानि पतन्ति रामो ग्रामात् जगाम। अगला वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रामादार्थानाम उपसंख्यानम। जैसे न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः पापात् जुगुप्सते धर्मात् प्रमाद्यति कश्चित् कान्ता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः प्रत्यावृत्तः पुनरिव साम्ये जानकी विप्रयोगः। भीतर्थानां भय हेतु चौराद् विभेति सर्पाद् भयं रक्षमां नरकपातात् भीमात् दुःशासनं त्रातुं पराजयेर्षोढा अध्ययनात् पराजयते। ध्यान रहे अगर हराने के अर्थ में होता है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा यानी कि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु हो और जिससे यानी कि पलायन किया जाए भागा जाए तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अध्ययनात् पराजयते सभी लोग भाई अध्ययन से भागते हैं तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं शत्रुन पराजयते यानी कि शत्रुओं को हराता है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। वर्णार्थानाम इप्सिता ये भूगाम वारेति
मित्रं पापात् निवारयति अन्तर्धो येन अदर्शनम् इच्छति मातु निलीयते कृष्णः आख्यातोऽपि योगे उपाध्यातधीते कौशिकाद् विदितसाप्या मया तीर्थात् अभिनय विद्या शिक्षिता अध्यापकाद् गणितं पठति तेभ्यो अधिगन्तुं निगमान्त विद्यां वाल्मीकि परस्वादिः पर्यटामि। अगला है सूत्र है जनिकर्तुः प्रकृतिः कामात् क्रोधोऽभिजायते ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते भुवा प्रभुवस्य हिमवतो गंगा प्रभुवती। अगला वार्तिक है लेप लोपे कर्मणि अधिकरणे च शुश्राजृहेति आसनात् प्रेक्षते। अगला वार्तिक है यतस्य अध्वकाल निर्माणं तत्र पंचमी तदुक्ताध्वनः प्रथमा सप्तम्यो। वार्तिक है मम गृहात् प्रयागः योजनत्रयम् अस्ति अथवा मम गृहात् प्रयागः योजनत्रये अस्ति। कर्णपुरात् प्रयागः 18 योजनानि 18 योजनेषु वा। भारद्वाज आश्रमात् गंगा यमुनयोः संगमः क्रोशः क्रोशे वा। कालात् सप्तमी वक्तव्या। वार्तिक है कार्तिक्या आग्रायणी मासे अस्मात् दिवसात् गुरुपूर्णिमा दशसु दिवसेषु अस्मिन् मासस्य प्रथम दिवसात् विजयदशमी पंचविंशति दिवसेषु। पंचमी विभक्ते प्रजां संरक्षति नृपः स वर्धति पार्थिवं वर्धनाद् रक्षणं श्रेयः तद्भावे सदप्तसत् माता गुरुतरा भूमेः खात्पीतोच्चरस्तथा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अन्य आरात इतर दिक शब्द अंश उत्तर पदा जा युक्ते यानी कि अन्य आरात इतर रीते दिक अन्य ये सूत्र है वार्तिक नहीं है फिर से एक बार देख लेते हैं। अन्य आरात इतर रीते दिक शब्दांश उत्तर पदा जा युक्ते अर्थात अन्य आरात इतर रीते दिक पूर्व दक्षिण तथा अंश धातु से युक्त दिशावाचक प्रत्यक उदक प्रभृत दक्षिणा उत्तरा प्रभृत एवं दक्षिणाय उत्तराय प्रभृत शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। प्रभृत का मतलब होता है आदि। आदि यहाँ आदि शब्द का प्रयोग नहीं है, जैसे नहीं कहते हैं गिना करके ए आदि, तो यहाँ उस अर्थ में आदि का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रत्यक उदक प्रभृत यानी कि प्रत्यक उदक आदि दक्षिणा उत्तरा प्रभृत यानी कि दक्षिणा उत्तरा आदि एवं दक्षिणाय उत्तराय प्रभृत शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात् आरात बनात ऋते कृष्णात् चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः प्राक् प्रत्यग्वा ग्रामात् दक्षिणा ग्रामात् दक्षिणाय ग्रामात्। पंचम पांग पर भी जैसे अप परिवाहरे संसारः आजन्मनः आमरणात् स्वकर्तव्यः पालेन्द्रः। विभाषा गुणे स्त्रियां जैसे जाढ्येन जाढ्यात् व बद्धा। सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम सप्तम अधिकरणे चा। आधार 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिक आधार जैसे स्थाल्याम पचति देवदत्तः कटे आस्ते। वैषयिक आधार जैसे मोक्षेच्छास्ति। अभिव्यापक आधार जैसे तिलेषु तैलम सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। दूर एवं अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामस्य दूरे अंतिके वा। क्रिया के आधार की भांति उसका समय भी सप्तमी में रखा जाता है। जैसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे शैशवे अभ्यतस्त विद्या नाम तस् इन विशेष कर्मणि उपसंख्यानम वार्तिक है। जैसे अधीति व्याकरणे। साधु साधु प्रयोगे चा वार्तिक जैसे साधु कृष्णो मातरि असाधुर मातुले निमित्तात् कर्मयोगे वार्तिक है। जैसे चर्मण दीपनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सीमनि पुष्कल को हता।
यतस्य निर्धारणम, जैसे कविषु कालिदासः श्रेष्ठः या कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः, गोषु कृष्णा बहुक्षीरा या गवां कृष्णा बहुक्षीरा, छात्रेषु मैत्रः पटुः या छात्राणां मैत्रः पटुः। सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य, जैसे अद्य भुक्त्वा अयं त्रह्णिः त्रह्णाद् वा भोक्ता, इहस्थो अयं क्रोशे क्रोशाद् वा लक्ष्यं विद्धेत्। प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च, जैसे निद्रायां निद्रया वा प्रसित उत्सुको वा, आरे अस्मिन् विनयेन वर्तताम्, कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने, गुरुशिष्टो व्यवहारस्तस्य। स्नेह, आदर, अनुराग तथा इनका अर्थ देने वाले अन्य शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति आती है, जैसे अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु स्वयोषित रतिः दण्डिनीत्यां नत्यादृतो अभूत् न तापस कन्यकायां ममाभिलाषा। कारण अर्थ के वाचक शब्दों के प्रयोग में कार्य के वाचक शब्द में प्रायः सप्तमी आती है, जैसे दैवम यो हि नृणां वृद्धौ क्षये कालम। युज धातु तथा उससे बने हुए अन्य शब्दों के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है, जैसे असाधुदर्शी तत्र भवान काश्यपो या इमाम आश्रम धर्मे, त्रैलोकस्यापि प्रभुत्वं तस्मिन् युज्यते। टिप्पणी देख लेते हैं। युज धातु के बाद वाले उचित अर्थ में विद्यमान अपपूर्वक पद इत्यादि धातुओं तथा उनसे बने शब्दों के योग में भी सप्तमी आती है। षष्ठी भी प्रायः प्रयुक्त होती है, जैसे अथोपन्नम एतदृश्य कल्पेऽस्मिन् राजन्, उपपन्नम इदं विशेषणं वायोः। छिप, मुच, अस्त, पत, ऋजंत इत्यादि धातुओं तथा इनसे बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिस पर कोई वस्तु रखी या छोड़ी जाती है उसमें सप्तमी होती है, जैसे मृगेषु शरान् मुमुक्षुः, योग सचिवे न्यस्तः समस्तो भरः, न खलु बाणः सन्निपात्यो अयम् अस्मिन्, सुकनास नाम्नि मंत्रिण राज्यभारम् आरोप्य। व्यापृत, आसक्त, व्यग्र, तत्पर, कुशल, निपुण, शौंड, पर, प्रवीण इत्यादि शब्दों के योग में भी सप्तमी प्रयुक्त होती है, जैसे गृह कर्मणि व्यापृता व्यग्रा तत्परा वा। अपपूर्वक राध धातु तथा उससे बने शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति अपराध होता है उसमें चतुर्थी क्रुद्ध द्रुह्योपसृष्टो सूत्र के अनुसार होती है। इसके अतिरिक्त प्रायः सप्तमी और कभी कभी षष्ठी भी होती है, जैसे कस्मिन्नपि पुजारे अपराधा शकुंतला। अपराधोस्मि तत्र भवतः करुणस्य, मैंने पूजकर्ण के प्रति अपराध किया। यस्य च भावेन भावलक्षणम, जैसे सूर्ये अस्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन्, सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। जैसे बने रामे वनम गते दशरथा प्राणान् तत्याज, राम के वन चले जाने पर दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया। सुरेशे गायति सर्वे जहसुः, सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े। सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदिति, सबके सो जाने पर श्यामा रोती है। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी से राज्ञः पुरुषः, बालकस्य माता, मृतकायाः घटः। षष्ठी हेतु प्रयोगे अन्नस्य हेतोः वसति, वह अन्न के वास्ते रहता है। अध्ययनस्य हेतोः काश्यां तिष्ठति, अध्ययन के लिए काशी में टिका है। सर्वनामनस् तृतीया च, इसमें षष्ठी पंचमी तृतीया विभक्ति तीनों होती हैं, जैसे कस्य हेतोः वसति
या कस्मात् हेतोः अत्र वसति या केन हेतुना अत्र वसति। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शिनम वार्तिक है। जैसे किम निमित्तम, केन निमित्तम, किम निमित्तम, किम निमित्तम, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्मात् निमित्तात्, कस्य निमित्तस्य, कस्मिन् निमित्ते। षष्ठ्यत् सर्थ प्रत्ययेन। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, रथस्सुपरि रथस्सुपरिष्टात्, पतिव्रता नाम अग्रे कीर्तनीया सुदक्षिणा, वृक्षस्य अधः वृक्षस्य अधस्तात्, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोः। दूरांतकार्थई षष्ठ्यंतरस्याम। इसमें पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती। जैसे वनम ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरम, जंगल गांव से दूर है। प्रत्यासन्नो माधवी मंडपस्य, माधवी लता के कुंज के समीप। कर्णपुरम प्रयागस्य प्रयागाद् वा समीपम, कानपुर प्रयाग के समीप है। अधिगर्थदैषां कर्मणि मातुः स्मृति, स्मरन् राघवो बाणानां बिभ्यथे राक्षसेश्वरः। प्रभवति निजस्य कनिकाजनस्य महाराजः, गात्राणां नीशो अस्मि संवृत्तः। कथञ्चित् दिशा मनसां बभूवुः, शैशवस्तिकत्वं विभवा न येषां व्रजन्ति तेषां दैसेनाकस्मात्। रामस्य दयमानः कर्ति कर्मणो कृतिः, कृष्णस्य कृतिः रामस्य गतिः। बालकानां रोदनं, क्रतूनां हर्ता, वेदस्य अध्येता, विषस्य भोजनं। राक्षसानां घातः, राजस्य प्राप्तिः। उभय प्राप्तो कर्मणि, आचार्यो गवां दोहो अगोपेन। स्त्री प्रत्योर काकार्योर्नाई नीमा वार्तिक है। जैसे भेदिका विभित्वा व रुद्रस्य जगता, से विभाषा वार्तिक है। जैसे विचित्रा जगता कृति हरेर हरिणा वा, ना लोकाभ्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। जैसे अगला है तस्य चा वर्तमाने। जैसे अहम राज्ञो मतो बुद्धा पूजते वा, कृत्यानाम कर्तरि वा। जैसे गुरु मया पूज्या व गुरु मम पूज्या। षष्ठी चा अनादरे, रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनं प्राव्राजीत्। पश्यतो अपि राज्ञा, पश्यत अपि राज्ञी वा, द्विगुणम् अपहरन्ति धूर्ताः। दिवस्तदर्थस्य शतस्य दीव्यति। चतुर्थी चा शिष्या युष्मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई। आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर आयुष्य भद्र मद्र कुशल सुख। अर्थ हित तथा समान अर्थ वाले शब्दों के योग में चतुर्थी षष्ठी। जैसे आयुष्वम चिरंजीवितम वा, कृष्णाय कृष्णस्य वा स्यात्, कृष्ण चिरंजीवी हो। वत्साय वत्सस्य वा, भद्रम कुशलम निरामयम सुखम सम हितम पथ्य वा स्यात्, पुत्र सुखी हो। बस ये षष्ठी विभक्ति कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबा हो गया है। अगर आप लोग जल्दी सुनना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा करके सुन सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।